बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। प्रिय गुरु भाइयों, गुरु बहनों, गुरु महाराज जी की असीम कृपा से, दया से हम सभी फिर गुरु महाराज जी के पावन चरणों में प्रत्येक सप्ताह की तरह इस बार भी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की कृपा का आनंद उठा रहे हैं और अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। गुरु की कृपा, गुरु की दया, इसके बिना शिष्य कभी भक्ति के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाया। क्योंकि गुरु एक ऐसी शक्ति है जो शिष्य के हृदय के भीतर उसे आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। भाइयों बहनों, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी, जिनकी तस्वीर आप गुरुदेव के पावन आसन पे विराजमान आप देख रहे हैं, गुरुदेव ने हमेशा अपने शिष्यों को आगे बढ़ाया है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। उनके अंदर नई ऊर्जा का संचार किया है। उनके जन्मों जन्मों के मैले कुचले मन को अपने ज्ञान के द्वारा पवित्र किया है। अपने प्रेम से उन्होंने हमारे हृदयों को सींचा है। अपने हृदय में हम जैसे अधमों को जगह दी है। अपने चरणों में उन्होंने बैठने का सौभाग्य हम लोगों को दिया है। अपने विचारों को हमारे मुखों से निकालने का कार्य भी, ये सौभाग्य भी गुरु ने हम लोगों को दिया है। ये गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। भाइयों बहनों, गुरु हमेशा शिष्यों को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन संसार की माया, संसार के कुचक्र हमें आगे बढ़ने नहीं देते और प्रभु की माया के आगे जीव विवश हो जाता है और ऐसा कुछ कार्य कर बैठता है जिसके कारण वो आगे बढ़ता बढ़ता अचानक रुक जाता है। लेकिन गुरु फिर उसके अंदर ऊर्जा का संचार करते हैं, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं, आगे की ओर लेके जाते हैं। अपने जीवन को कैसे इन माया के चक्रों से निकाल करके प्रभु तक कैसे पहुंचाना है, प्रत्येक शिष्य को गुरु किसी न किसी माध्यम से, रूप से समझाने का प्रयास, सतत आगे बढ़ाने का प्रयास गुरु ने हमेशा किया। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु को बारंबार नमन करो। गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के चरण हृदय लय धारो, गुरु को पार ब्रह्म सदा नमस्कार। गुरु को पार ब्रह्म समझो, गुरु को ईश्वर समझो। और जिसने गुरु को ईश्वर माना है, जो शिष्यासी मेड़वी सद वस्तु ते गुरु श्री कृष्ण मानी, ऐसा महाराष्ट्र के संतों ने भी कहा है कि जो शिष्य को मिला देते हैं भगवान से, परमात्मा से, ऐसे गुरु कोई साधारण नहीं होते हैं। जो शिष्यासी मेड़वी सद वस्तुते, वो सच्चाई, वो परमात्मा, वो परम सत्य, ते गुरु श्री कृष्ण मानी, ऐसा गुरु श्री कृष्ण के समान मानना, जानना। गुरु परमेश्वर एको जान, गुरु और परमात्मा में भेद नहीं है।
ऐसा महापुरुषों ने कहा। और आगे और भी वो कहते हैं, संतों ने और भी बड़ी सुंदर सुंदर बातें हमारे धार्मिक ग्रंथों में कही। वो कहते हैं गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात परब्रह्म, कि गुरु साक्षात परब्रह्म होता है, परमात्मा होता है। गुरु ब्रह्मा के रूप में जन्म देता है, विष्णु के रूप में पालन करता है, शिव के रूप में हमारे भीतर बैठे कुविचारों का, कुसंस्कारों का नाश करता है रुद्र रूप में आकर के। ये तीनों कार्य गुरु अकेला करता है। इसीलिए गुरु को कहा गया गुरु रे साक्षात परब्रह्म, साक्षात परमात्मा होता है, साक्षात वो ईश्वर है। इस धरती पे कोई ईश्वर है तो वो सतगुरु के रूप में होता है। और जिसने ईश्वर को, सतगुरु को ईश्वर तुल्य मान लिया, ईश्वर के समान जान लिया, भाइयों बहनों, उससे बड़ा सौभाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं है। और ऐसे ईश्वर रूपी सतगुरु प्राप्त करके उनके इस मार्ग पे चलना और भी बड़ी बात हो जाती है, और भी बड़े सौभाग्य की बात होती है। परंतु ये सतगुरु का जो मार्ग है, संतों का ये जो पथ है, ये बड़ा अटपटा है। ये संतों का जो रास्ता है, ये कठिन भी है, सरल भी है। इसे कठिन भी आप कर सकते हैं, इसे सरल भी आप कर सकते हैं। निर्भर आप पे करता है कि आप इस रास्ते को सरल बनाते हैं कि इस रास्ते को कठिन बनाते हैं। अगर आप संसार की बातों को, संसार के विचारों को अगर अपने भीतर स्थान देने लग गए, और ऐसे विचार जो आपको ईश्वर की भक्ति की ओर प्रेरित नहीं करते, अपितु आपको संसार के विषय वासनाओं की ओर लेके जाते हैं, तो भाइयों बहनों माफ करना, आप इस मार्ग पे चलते चलते कहीं रुक जाएंगे। आपकी भक्ति थोड़ी सी कुंठित हो सकती है। इसीलिए हमें आवश्यकता होती है कि निरंतर गुरु के ऊपर विश्वास करने की, निरंतर अपने श्रद्धा को संजो के रखने की, श्रद्धावान बनना और अपने मन को गुरु के चरणों में लगा के रखना। संशय का स्थान नहीं भक्ति के मार्ग में। इसलिए भाइयों बहनों, इस भक्ति के मार्ग पे जब हम बढ़ते हैं, संसार के तमाम कुचक्र हमारे सामने आते हैं। लेकिन भक्त जब मस्ती में चलता जाता है तो संसार के कुचक्र, हमारे कुसंस्कार भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, वो भी हमारा कुछ कर नहीं पाते हैं। इसीलिए क्योंकि महाराज जी अक्सरा कहा करते हैं, गुरुदेव सदगुरु आशुतोष महाराज जी अक्सरा कहते हैं कि ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ मतवाला है, यहाँ मतवाला बन के रहना पड़ता है। ये ऐसी महफिल में है, आप ऐसे दरबार में बैठते हैं, यहाँ मतवाला बन के रहना पड़ता है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कहने वालों को कहने दो भाइयों, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे की ओर भागना है, हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है, हमें अपने जीवन के उस परम ध्येय को प्राप्त करना है, हमें अपने जीवन के उस परम उद्देश्य को प्राप्त करना है, और हमें गुरु के मार्ग पे, गुरु के दिखाए हुए रास्ते पे चल के उस साधना को करते हुए इस ज्ञान का प्रचार प्रसार भी करना है। ये बहुत बड़ा कार्य गुरु ने सौंपा हम सबको। इसलिए भाइयों बहनों, इस रास्ते की गंभीरता को समझना है, इस रास्ते की बारीकी को समझना है, इस ज्ञान के मार्ग पे चलने के साथ साथ कुछ सावधानियां भी हमको बरतनी है, कुछ सतर्कताएं भी हमको बरतनी है। कुछ इस मार्ग पे चलते हुए बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं, बहुत सारी ऐसे जीवन में कालखंड आता है जिस समय हमें लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा। ऐसा समय ऐसा लगता है कि क्या रखा है मार्ग पे, छोड़ दें, आगे बढ़ें, कुछ नया ट्राई करते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, थोड़ा सावधान, थोड़ा सतर्कता बरतना। आप गुरु को स्मरण करना, गुरु को याद करना, गुरु के दिखाए हुए मार्ग, गुरु ने जो अंतःकरण में की कराई गई अनुभूतियां हैं उसको याद करना। गुरु के जो समय समय पे जो आपसे मधुर वचन बोले हैं, कहे हैं, उन वचनों को स्मरण करना, गुरु की आंखों को याद करना जिसमें आपके लिए अथाह प्रेम रूपी समुद्र उछाले मार रहा है।
उनकी करुणा की दृष्टि को देखना, उनकी करुणा की दृष्टि को महसूस करना, जो कभी आप पे, उनके चरणों में बैठे हुए कभी आप पे पड़ी होगी। उनके चरणों को याद करना, फिर देखना वो समस्याएं, वो कुसंस्कार भी कैसे आपके जीवन में भी पथ प्रदर्शन का काम करते हैं। आपके बुरे संस्कार भी आपको गुरु के पथ के ऊपर बढ़ा देंगे, अगर गुरु की नज़र, गुरु की याद आपके हृदय में, गुरु का स्मरण आपके हृदय में। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु का प्रत्येक कार्य दिव्य है। गुरु के प्रत्येक वचन के पीछे बहुत बड़ा रहस्य होता है, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म है। उसका एक एक वचन अटल है, जो टाला नहीं जा सकता, जो काटा नहीं जा सकता। क्योंकि गुरु मन के द्वारा संचालित नहीं होता है, वो साक्षात परब्रह्म है, वो शुद्ध चेतन है, वो परम तत्व के साथ एकमिक हो चुका है। उसमें और परमात्मा में भेद नहीं है। जो उनके मुख से वाणी निकलती है, कहते सतगुरु जो कहते हैं वो बात इलाही है, इसमें नुक्ता चीनी की सख्त मनाही है। जो नहीं मानते हैं अक्सर वो डोलते हैं, अपने हाथों जीवन में जहर घोलते हैं। भाइयों बहनों, सतगुरु के वचनों में नुक्ताचीनी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और जो शिष्य ऐसा करते हैं, गुरु के वचनों में कुछ छेड़खानी करते हैं, तो भाइयों बहनों वो अपने जीवन में खुद ही जहर खोल लेते हैं, कोई और नहीं बोलता है। इसलिए जो नहीं मानते हैं अक्सर वो डोलते हैं, जो नहीं मानता है वही डोलता है। और इसलिए गुरु के वचनों में कभी संदेह नहीं करना, जरा सा भी, किंचित सा भी, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये अपना ही नुकसान हम कर बैठते हैं। इसीलिए गुरु के वचन अटल है। गुरु महाराज जी के पास अक्सर लोग आते हैं अपनी प्रार्थनाएं लेकर के। गुरु महाराज जी के चरणों में एक व्यक्ति आए, दिव्य धाम दिल्ली के भीतर जो आश्रम है वहां गुरु महाराज जी वहां विराजमान। और जिस समय विराजमान थे तो गुरु महाराज जी के पास जिस समय वो पहुंचे, उन्होंने कहा महाराज जी बहुत सारे प्रेमी थे, वो तरह तरह की बातें सब कह रहे थे, बहुत सारी। और गुरु महाराज जी सब बातों का उत्तर समाधान वो दिया करते थे। उसमें से एक ने पूछा कि गुरु जी, जब हमको आपकी याद आती है तो हम रो लेते हैं, हमारा मन आपको याद करता है, हम आपको याद करते हैं, परंतु महाराज जी हम आपको याद करते हैं, हमारा मन करता है तो हम आपको याद कर लेते हैं, रो लेते हैं, पर आपके साथ ऐसा क्या होता है? महाराज जी क्या है कि मेरे पास तो मन ही नहीं है। अब देखिए, गुरु ने ये वचन कहे हैं तो बड़े साधारण से दिखते हैं, लेकिन जो भक्त उस शब्दों की गंभीरता को जानता है और शब्दों से ज्यादा किसके मुख से वो निकल रहे हैं ये समझता है, इन बातों को, जरा जरा सी बातें, जरा जरा से शब्द न मालूम अध्यात्म की जगत में कौन सा पथ प्रदर्शन का काम कर देते हैं। कितनी छोटी सी बात सुनने के लिए लगती है कि मेरे पास तो मन ही नहीं है, लेकिन अगर उसको तत्व दर्शन से समझते हैं, अगर हम उसको गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, तो पता चलेगा कि गुरु के पास मन नहीं है। मन तो हमारे जैसे, आपके जैसे तुच्छ लोगों के पास होता है, जो मन से भ्रमित हो जाते हैं, जो मन से संचालित हो जाते हैं, संचालन है जिसका मन से। लेकिन गुरु के पास मन ही नहीं है। गुरु के पास साक्षात वो परब्रह्म है, वो दिव्य है और वो चेतन है, चेतनता सच्चिदानंद घन स्वामी है। इसलिए गुरु के वचनों में कहीं आपको समझने का अगर प्रयास करेंगे तो इन छोटी सी बातों में भी आप बहुत बड़ा रहस्य आप पालेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु के जो वचन हैं बड़े अटपटे होते हैं, लेकिन अगर शिष्य सतर्क है, समझदार है, विवेकी है, तो बहुत बड़ा रहस्य उसके सामने उजागर हो जाता है।
इसलिए हमें गुरु के वचनों पे बढ़ना है, आगे चलना है। भाइयों बहनों, सतगुरु के वचन अटल होते, इसमें कोई संदेह नहीं। गुरु महाराज जी ने जो जो कहा वो अक्षरः यथार्थ हुआ है, वो आज नहीं तो कल पूरा होता है। मैंने कई बार ऐसी अनुभूति की है। और गुरु तो घट घट अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। वो घट के अंतर की भी जानता है, भले बुरे की पीर भी पहचानता है, दर्द भी समझता है। सतगुरु भाइयों बहनों, बहुत अच्छा मुझे उदाहरण याद आ रहा है। सिख इतिहास के अंदर कहा जाता है कि छठे गुरु श्री हरगोविंद जी महाराज उस समय गद्दी पे बैठे थे, और गुरु नानक देव जी से जो परंपरा चली वही परंपरा आगे बढ़ी। छठे गुरु गुरु हरगोविंद जी महाराज इस समय प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और कहते हैं कि एक चब्बा नामक गांव है पंजाब में, उसमें एक महिला रहा करती। वो महिला का विवाह हुआ उस घर में, गांव में। अब जिस समय महिला का विवाह हुआ, समय कुछ बीता, विवाह के बाद पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। साल 2 साल 4 साल बीते। अब वो पुत्र की प्राप्ति के लिए वो कहां कहां जाती, कभी किसी के पास जाती, जैसा किसी ने सलाह दे दिया कि भाई पुत्र नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, फलाने फकीर के पास चले जाओ, कहीं और चले जाओ। वो बेचारी जहाँ जहाँ बोलते वहाँ वहाँ वो जाती, किसी डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, कोई ऐसी जगह, कहीं तंत्र मंत्र, जैसे अक्सरा लोग जाते हैं, आप भी देखते हैं। अपने क्षेत्र में भी ऐसा होता है कि घर में कोई समस्या आई तो चलो भैया भागो, हैं, कहीं जाओ तो जाओ, कोई ताबीज बना के दे देगा। कभी ताबीज खोल के भी देखा करो उसके अंदर होता क्या है। कोई चला जाएगा किसी के पास, ये हमारे प्रेमियों में भी ये कमी है, वो भी उठे सुठे ओझाओं सोखाओं के पास भाग जाते हैं। परमात्मा रूपी गुरु मिलने के बाद भी उनका ये हाल है। मैं बहुत सारे प्रेमियों को देखता हूं, कहीं ओझौती कराएंगे, कहीं सुखौती कराएंगे, कहीं झाड़ फूकी करवाएंगे। उनको लगता है कि फूक मार देने से सब ठीक हो जाएगा। भाई जो जन्मों जन्मों के पाप किए हैं वो भोगेगा कौन? आप उससे क्यों भाग रहे हैं? जो कर्म आपने किए हैं, आज आपके पेट में दर्द है तो मेरा दिया हुआ नहीं है, वो किसी और का दिया हुआ नहीं है। आपने कुछ उल्टा खाया है जिसके कारण पेट में दर्द है। इसलिए कहा, संतों ने कहा, दद्दे दोष न देवो, दोष है कर्मा आपन्या, जो मैं बीजिया सो मैं पाव्या, दोष न दीजिए अवर जना। किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा खुद का पाप है जो भोग रहे हैं आप। या तो हंस के भोग लीजिए, यहाँ की गुरु की कृपा को, गुरु के ज्ञान को याद करके, सुमरण करके, साधना करके, गुरु महाराज जी की सेवा करके, सत्संग सुन करके उसको टलवा लीजिए। यही 1-2 तरीके हैं, और इसके अलावा कोई ये नहीं। यहाँ तो रोते जाइए, जहाँ मर्जी घूम के आइए, ये खत्म होने वाले नहीं। आप जाएंगे उल्टे 4 पाप और चढ़ा के ले आएंगे, और न जाने वो आगे वाला क्या करेगा आपके साथ, और आपकी इतनी भक्ति ज्ञान सब बैठा का बैठा, धरा का धरा रह जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु के वचनों को समझो। ऐसा उस बहन के साथ भी हुआ, जहां जिसने कहा वो वहां जाती रही, समय बीता रहा, उम्र बढ़ गई। ऐसी उम्र आ गई जब स्त्री को पुत्र भी नहीं प्राप्त हो सकता। उनका नाम था माता सुलखनी। माता सुलखनी नाम था उनका। कहते कि बड़ी परेशान रहती कि भाई मेरे घर में पुत्र नहीं है, मेरे घर में बच्चा नहीं है। तो लोग जानते हैं आप कैसे कैसी बातें करते हैं, कुपूती कहते हैं, अलक्षणी कहते हैं, कुलक्षणी कहते हैं कि भाई इसके लक्षण ठीक नहीं है। तमाम सब बातें करते हैं संसार के लोग। वो बड़ी परेशान होती, अचानक मन ही मन रोती, परेशान होती, लेकिन करे क्या, विवश है। जो प्रकृति ने, जो कर्मों में जो लिखा वही होगा, ऐसा ही सोच करके वो चुप हो जाती। अचानक उसे पता चला, किसी ने कहा कि अपने इस क्षेत्र में, चब्बा जो गांव था उसी क्षेत्र में गुरु हरगोविंद सिंह जी आए हैं शिकार करने के लिए। और उसने कभी गुरु की महिमा सुनी थी, गुरु का ज्ञान सुना था कि गुरु जो कह देता है वो कभी टलता नहीं है।
गुरु ने जो वचन कह दी थी वो कभी काटे नहीं जा सकते। वो अपनी फरियाद लेकर के, अपनी पुकार लेकर के पहुंच गई। वो पहुंच जाती गुरु के पास। जिस रास्ते से गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज जा रहे थे उसी रास्ते पे वो घेर के खड़ी हो गई। गुरु जी घोड़े पे हैं, सवार हैं। उन्होंने कहा कि बेटी रास्ता छोड़ो। उन्होंने कहा नहीं महाराज, मैं एक माँ आज आपके सामने आई है, एक स्त्री आई है, मेरी फरियाद सुन लो। गुरु जी ने कहा कि बोलो क्या बात है। तो कहने लगी कि गुरु जी मुझे एक पुत्र रतन दे दो। मेरे विवाह को इतना समय हो गया, मेरे पास पुत्र नहीं है, बच्चा नहीं है, लोग मुझे कुलक्षणी कहते हैं, प्रभु कृपा कर दो, आप तो दे सकते हैं। कहते हैं कि गुरु हरगोविंद सिंह जी ने उस स्त्री को बड़े गौर से देखा और गौर से देखने के बाद गुरु हरगोविंद सिंह जी कहते हैं कि महाराज, वो कहते हैं कि बेटा आपके कर्मों में पुत्र रत्न नहीं है, आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है, इसलिए आप प्रभु की बंदगी करो, भक्ति करो। पर उसने कहा नहीं, मुझे नहीं है तो आप दे सकते हैं, आप में क्षमता है, आप सामर्थ्यवान हैं। गुरु परमात्मा परेशु ऐसा जाचा दृढ़ विश्वासु, कि गुरु परमात्मा होता है, स्वयं प्रकाश होता है, और ऐसा जिसका दृढ़ विश्वास होता है। कहते हैं कि गुरु परमात्मा परेशु ऐसा जाचा दृढ़ विश्वासु, जिसका ऐसा दृढ़ विश्वास है वो भाई गुरु से कुछ भी करवा सकता है, गुरु उसके लिए कुछ भी कर लेता है। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, अगर नहीं है तो आप दे सकते हैं, मैंने सुना है कि आप जो कह देते हैं वो हो जाता है। तो गुरु हरगोविंद सिंह जी हंसने लगे, कहने लगे बेटी तेरे भाग्य में लिखा नहीं है। तो कहने लगी नहीं लिखा है तो लिख दो। देखिए भाव और विश्वास, कहते कि भाग्य में लिखा नहीं है तो आप लिख सकते हैं, अगर परमात्मा लिखना भूल गया तो आप लिख दीजिए मेरे भाग्य में। गुरु गोविंद सिंह जी हंसने लगे, गुरु क्षमा कीजिए, गुरु हरगोविंद सिंह जी हंसने लगे। उस महिला ने तुरंत कलम निकाला, कागज निकाला, गुरु के हाथों में दे दिया। गुरु जी उस समय घोड़े पे बैठे हुए हैं और कहने लगे कि चरण पकड़ के, अगर गुरु जी अगर मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है तो आप लिख सकते दो, मुझे नहीं चाहिए ज़्यादा, एक पुत्र लिख दो। लो अपने हाथ से कलम लो और ये कागज लो और एक लिख दो। गुरु हरगोविंद सिंह जी उसकी भक्ति को देख के खुश हुए, उसका विश्वास देख के खुश हुए, और वो जैसे एक लिखने लगे तो घोड़ा हिल गया। घोड़े ने इधर उधर उछल कूद की, वो एक का बन गया 7, एक का बन गया 7। यह है गुरु की कृपा। वो लिख तो दिया और जब उन्होंने देखा रहे तो 7 बन गया। और माता सुलक्षणी की ओर उन्होंने कृपा दृष्टि की कि माता तो एक मांग रही थी, देख यहाँ तो 7 लिखा गया, यहाँ तो 7 लिखा गया। और माता तुझे कोई कुलक्षणी नहीं कहेगा, तुझे सुलक्षणी कहेगा, तू सुलक्षणी है। और कहे कि एक नहीं है, अब तेरे भाग्य में 7 है। एक मांग रही थी, 7 मिल गए। ये गुरु के, और कहते कि समय आया उनके घर में, उम्र की इस अवस्था में उनके घर में 7 पुत्रों ने समय समय पे जन्म लिया और आगे चल के वो गुरु दरबार के सेवक सेवादार बन करके भक्ति के कार्य में वो संलग्न हुए। ये गुरु के वचनों का पावर है, गुरु के वचनों की ताकत है, गुरु के वचनों का प्रभाव है। गुरु के वचन अटल है, अचल है, कभी टाले नहीं जा सकते। गुरु महाराज जी ने अक्सर हम लोगों को कहा कि आप लोगों को बहुत बड़ा काम करना है। हम अक्सर सोचते हैं वो बड़ा काम कौन सा है। फिर कभी कभी मन में ये आता है कि अगर आज हम जीवित हैं, हो सकता है वो वचनों के कारण ही है, जो गुरु देव बार बार हम लोगों से कहा करते थे कि आप लोगों का जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है, बहुत बड़ा कार्य आप लोगों को करना है।
हो सकता है कि वो कार्य अभी सिद्ध नहीं हुआ हम लोगों से, इसलिए अभी हम जीवित हैं। गुरु के वचनों का प्रभाव है, ये भी एक बात है। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु के वचन अटल है, अचल है। और गुरु के वचनों की बात और मैं समझाऊं, गुरु महाराज जी, आशुतोष महाराज जी, वचनों की महिमा, गुरु के वचन जो नहीं है वो भी दे सकते हैं। आपके भाग्य में नहीं था, सुलक्षणी माता के भाग्य में नहीं था, पुत्र नहीं था, लेकिन गुरु कृपा से साथ साथ पुत्र। ये गुरु के शब्दों का प्रभाव है। गुरु के शब्द अटल अचल होते हैं। गुरु आशुतोष महाराज जी, इनके चरणों में भी एक दाम्पत्य, देखो गुरु वचनों का प्रभाव बता रहा हूं मैं आपको। अगर गुरु के शब्द उल्लंघन करे तो उसका क्या परिणाम होता है, ये भी आपके सामने बात रखूंगा। और गुरु के शब्दों पे अगर विश्वास है तो भी उसका प्रभाव आपके सामने आपने देखा। माता सुलक्षणी का उदाहरण आपने सुना। एक पति दंपति, पति पत्नी दोनों गुरु महाराज जी के पास अक्सर आया करते थे। चंडीगढ़ के, जहां तक मुझे याद है, शायद वो चंडीगढ़ के ही होंगे, अगर मुझे अब इतना कंफर्म नहीं, लेकिन चंडीगढ़ मुझे ऐसा लगता है कि होंगे। और वो महाराज जी के पास अक्सर आया जाया करते थे। जब भी महाराज जी दिल्ली आते हैं तो, और वो भी महाराज जी के दर्शन करने अक्सर दिल्ली आया जाया करते थे, तो गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं। उनका एक ही पुत्र था, एक बेटा था उनका। और अक्सर महाराज जी की वो सेवा करते, सत्संग में जाते, साधना सुमरन, जो भी कार्य सेवा दिया जाता वो करते। बहुत अच्छे साधक सब थे। गुरु महाराज जी की कृपा, उनके घर में एक पुत्र भी था। उसने पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी की, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद और उसने अपने जॉब के लिए अप्लाई किया। और गुरु महाराज जी बताया करते हैं कि उसे जो है विदेश से जॉब लग गई। वहां से लेटर आया कि आप आ जाइए, आपकी जॉब कंफर्म हो गई है। ये बात उस लड़के ने अपने माता पिता को बताई। माता पिता ने बड़े प्रसन्न हुए कि चलो बेटे की जॉब अमेरिका में लग गई, बहुत अच्छी बात है। कब जाना है सारी बात तय हो गई कि इस तारीख को फ्लाइट पकड़ेंगे, अमेरिका चले जाएंगे। योग बना गुरु महाराज जी के पास आने का। दोनों पति पत्नी महाराज जी के पास आए तो महाराज जी हुए मुस्कुराते हुए पूछ लिए, और क्या हालचाल है? तो उन्होंने कहा, महाराज जी बहुत बड़ी कृपा है, दया है। महाराज जी ने कहा, क्या कृपा है, क्या दया है? पीतमपुरा की बात है, दिल्ली की। महाराज जी ने कहा, क्या दया है, क्या कृपा है? तो कहने लगे, महाराज जी आपकी कृपा से बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई, और पूरा पढ़ाई पूरी करते ही महाराज जी उसको बहुत बड़ा जॉब लग गया, और वो विदेश में वो जॉब है, बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। महाराज जी आपकी बहुत बड़ी कृपा है, और बेटा अब जाने की तैयारी कर रहा है। गुरु महाराज जी ने बड़ा गंभीर हो गए महाराज जी। और जब गंभीर हो गए महाराज जी तो गंभीरता में थोड़ी देर गंभीर रहे, और उसके बाद अचानक महाराज जी कहे, महाराज जी के मेरी कृपा को जानते हो, मेरी कृपा को पहचानते हो? मेरी कृपा को अगर नहीं जानते हो और जानना चाहते हो तो एक बात समझ लेना, अपने बेटे को विदेश मत भेजना, बिल्कुल नहीं भेजना। और इतना कह के महाराज जी उठ के अपने कमरे में चले गए। समय बीत गया, अब वो अपने घर चले गए। जाकर के उन्होंने बेटे को समझाया कि देखो महाराज जी ने मना कर दिया कि आप विदेश मत जाए, ना जाए विदेश। तो पहले तो वो मान गया, लेकिन जब वो अपनी बात दोस्तों के पास रखी, उसने अपने रिश्तेदारों के पास वो बात रखी, लोगों ने पूछा कि भाई तेरी पढ़ाई पूरी होगी, आगे जॉब का? तो उसने कहा जॉब तो लग गई है, लेकिन गुरुजी हमारे मना कर दिए तो हम अभी जॉब नहीं करेंगे। दोस्तों ने कहा, अभी मूर्ख हो गया है, पागल हो गया है, बाबाओं के चक्कर में लग के इतनी बड़ी जॉब छोड़ रहा है जिसमें लाखों रुपए तुझे मिलने वाला महीने का। बाबा तुम्हें क्या देगा? गुरुजी से तुमको क्या मिलने वाला है? गुरुजी को शायद तेरी तरक्की देखी नहीं जा रही है। भाइयों बहनों, कितनी बड़ी अज्ञानता देखिए। गुरु तो शिष्य को अपना रूप देता है। आज एक कपड़ा हम पहने, ये गुरु का दिया हुआ है, ये वचन बोल रहे हैं गुरु के दिए हुए।
ये सत्संग सुना रहे गुरु का सुनाया हुआ, हमारा क्या है, कुछ है थोड़ी, कुछ नहीं है। जो कुछ है सब प्रभु का है, गुरुदेव का है, उनका दिया हुआ है। जो आगे प्रचार प्रसार किया जा रहा है सब उसी का दिया हुआ है, ब्रह्म ज्ञान उनका दिया हुआ है। हम कौन लगते हैं, हम क्या है, हमारी कोई औकात है? कोई औकात नहीं। ये तो गुरु की कृपा है। पंजाबी में कहावत है कि नाली की ईंट चबारे में ला देती, कि नाली में जो पड़ी हुई ईंट थी वो उठा करके टॉप पे, मंदिर के शिखर पर लगा देना, ये कारीगर का कार्य है। सतगुरु वो कारीगर है, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे, वो नीचे से ऊपर उठा देता है। ये गुरु की कृपा। ये साधारण जनमानस नहीं जान सकते गुरु की महिमा क्या है। गुरु आपकी तरक्की में बाधा। अक्सर मैं प्रेमियों से भी ये बात कहता हूँ, और प्रेमी भी अक्सर आके मेरे पास ये बात, ये शिकायत तो लोग करते हैं, अरे क्या करें महाराज जी, स्वामी जी, काम बहुत है, साधना का समय नहीं मिला। भाइयों बहनों, गुरु का ज्ञान, गुरु की सेवा, गुरु का सत्संग, ये कभी किसी के कार्य में बाधा पैदा नहीं करता। ये अक्सर आप जाने अनजाने में गुरु का अपमान आप लोग कर देते हैं। इस बात को जरा समझो। गुरु का ज्ञान, गुरु की साधना, गुरु के लिए सत्संग जो सुनते हैं आप लोग, गुरु का सेवा जो करते हैं, ये कभी किसी के कार्य में बाधा पैदा नहीं करता है, उल्टा बाधा हटाया जाता है इसके द्वारा। सत्संग के द्वारा बाधाएं हटती हैं, सेवा के द्वारा बाधाएं हटती हैं, साधना के द्वारा बाधाएं हटती हैं। ये ज्ञान आपको बाधाएं हटाने के लिए दिया गया कि बाधा पैदा करने के लिए दिया गया? ये हटाने के लिए है। लेकिन हम अक्सर ये गलती कर जाते हैं, अक्सर ये बोलते बोलते बोल जाते हैं कि समस्या थी। ये भाइयों बहनों, ये बहाने लगाने बंद करें, अब समय नहीं है हमारे पास। समय उड़ता जा रहा है, उम्र बढ़ते जा रही है, एक समय आएगा शरीर जाम हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा, फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ये मौका है, ये अवसर है। लोग नहीं जानते गुरु की महिमा के, गुरु के वचनों का पावर। लोगों ने भड़काना शुरू कर दिया, अरे बाबा जी तुम्हारी तरक्की नहीं देखी जा रही उनसे। तो गुरु जी, कोई शिष्य अगर ऊंचे पद पे बैठ जाता है तो गुरु प्रसन्न होता है। महाराज जी की एक बात मुझे याद आती है। महाराज जी के पास कुछ लोग पहुंचे थे और महाराज जी को कहा था कि महाराज जी, आपका जितना प्रचार प्रसार हम सुनते हैं, इसमें कहीं आप जाते नहीं हैं। आपकी कथाएं होती हैं, आपकी साध्वी बहनें जाती हैं, आपका कहीं सत्संग, भगवान की कथा, हरि कथा होती। गुरु महाराज जी, आप तो अपने आश्रम में रहते हैं, आप ही के शिष्य सब जाते हैं, जगह जगह सत्संग प्रचार प्रसार करते हैं। महाराज जी, आप क्यों नहीं जाते हैं? और दुनिया भर के जो धर्म गुरु हैं वो खुद जा के कहीं कथा कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो महाराज जी कहे कि पहली बात तो मेरी उन लोगों से तुलना ना करें, और रही बात मेरी और मेरे शिष्यों की, मुझे डर नहीं है किसी प्रकार का अपने शिष्यों से, मुझे भय नहीं है अपने शिष्यों से। और उसके पीछे कारण महाराज जी कहते हैं कि कारण ये है कि महाराज जी ने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ कि अगर बेटा और पिता पुत्र है, पुत्र जो है पढ़ लिख करके बहुत अच्छी नौकरी पा गया, कलेक्टर बन गया, पिता खुश होगा कि नहीं होगा? लोगों ने कहा महाराज जी क्यों नहीं खुश होगा, बिल्कुल खुश होगा। तो महाराज जी कहे बस यही है, अगर मेरे शिष्य जाके कथा करते हैं, कहीं ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, मुझे प्रसन्नता होती है, मुझे खुशी होती है, मुझे सुकून मिलता है, मुझे डर नहीं है। लेकिन बाकी सबको डर लगता है, इसलिए वो कभी अपने शिष्यों को आगे बढ़ने नहीं देते, चेलों को आगे बढ़ने नहीं देते, खुद एक गद्दी संभाल के बैठे हुए हैं। वो कहते नहीं हम ही करेंगे। लेकिन ऐसा महाराज जी कहते हमारे साथ नहीं, हम तो कहते हैं चाहते कोई योग्य हो हमारी गद्दी संभाले कोई आकर। तो कहने का मतलब गुरु कभी बाधा पैदा नहीं करता। ये लोगों के विचार हैं, लोगों की समझ है, गुरु की शक्ति को वो जान नहीं पा रहे। ये तो हमें समझना है कि हम लोगों के बातों में ना आए। अब उसको कहने लगे तो पहले तो वो मना करता, लेकिन कोई बात अगर बार बार फोर्स होती है तो दिमाग में बैठने लगती है। इतनी साधना भजन सुमरन था नहीं, सत्संग में जाना नहीं था लड़के का, लड़कों के बीच में रहना, उन्होंने भड़काना शुरू किया। कहने लगे ये कोई बात होगी, बताओ लाखों रुपया तेरे को तनख्वाह मिलेगी और ये सब किस बाबा जी की बात सुन करके तू ये सब नहीं कर रहा है नौकरी? अरे नौकरी ज्वाइन कर और
और कहते हैं कि वो लोगों की बातों में आकर के घर आया, माता पिता से लड़ाई किया कि नहीं नहीं, मैं ये नौकरी नहीं जा, ये अवसर, ये अपॉर्चुनिटी गवा नहीं सकता, मुझे जाने दो। माता पिता ने बड़ा समझाया कि महाराज जी ने मना किया, इस प्रकार बड़े तर्क दिए, वितर्क दिए, लेकिन लड़का माना नहीं। हार करके अपना टिकट बनवाया और वो विदेश चला गया, अमेरिका चला गया। काफी समय बीत गया। काफी समय बीतने के बाद अब देखिए, अब गुरु के वचन उल्लंघन करने का परिणाम सामने आने लगता है। हुआ क्या? कुछ समय बीता, अच्छे से बीता। अचानक कुछ समय के बाद एक चिट्ठी अमेरिका से आई माता पिता के पास कि आपके बेटे का जो है एक हाथ और एक पांव टूट गया है और आप इस प्रकार से आपके बेटे के साथ सड़क दुर्घटना हो गई है। अब ये चिट्ठी जब पढ़ ली तो मन विचलित हो गया। माता पिता हैं, विचलित हो गए, परेशान हो गए। आज जब विचलित हुए, दुखी हुए, तो इन दोनों ने विचार किया कि दोनों में से कोई एक चले जाए, उसके पास एक हाथ और एक पांव टूटा हुआ है, कोई उसकी सेवा करने के लिए वहां है नहीं, तो चलो हम दोनों में से कोई एक चला जाए वहां पे। निर्णय किया। अब उन्होंने चंडीगढ़ से वो दिल्ली आए फ्लाइट पकड़ने के लिए। और संयोग की बात है, गुरु महाराज जी भी पीतमपुरा दिल्ली में उस समय विराजमान थे। उन्होंने सोचा कि चलो हम जा ही रहे हैं, क्यों ना गुरु महाराज जी के दर्शन कर लो। तो महाराज जी के दर्शनों के लिए वो पीतमपुरा आश्रम आए। वहां जाकर के महाराज जी को चिट्ठी, महाराज जी के आगे अर्जी लगाई। तो महाराज जी कमरे में से बाहर आए, सब पब्लिक बैठी हुई थी। उसी के बीच में अचानक महाराज जी ने उन सबको देखा तो महाराज जी मुस्कुराए, कहने लगे, और क्या हालचाल है, और आपका बेटा कहाँ है? महाराज जी ने कहा कि आपका बेटा कहाँ है? तो कहने लगे, महाराज जी थोड़ी देर चुप हो गए, बोलते बोलते। महाराज जी ने कहा, अरे बेटा कहाँ है तुम्हारा? ने कहा, महाराज जी वो तो विदेश चला गया। महाराज जी के विदेश चला गया? मैंने तो मना किया था, विदेश को गया। महाराज जी हमने बड़ा समझाया और वो माना नहीं। महाराज जी, उनके दोस्तों ने कहा कि गुरु जी तुम्हारे तरक्की नहीं देखी जाती, गुरु जी को तुम्हारे, बताओ, ऐसे शब्द लोगों ने कहा। गुरु जी को तरक्की नहीं देखी जा रही आपकी, आपके बेटे की इतनी बढ़िया नौकरी लगी है, जाने दो इसे। महाराज जी हमने बड़ा समझाया लेकिन माना नहीं। अब महाराज जी अब वो चला गया वहां पे। महाराज जी कहते, फिर अब क्या करने आया? महाराज जी कहे कि जबकि अब कहाँ गया वो? बोले, महाराज जी वो तो चला गया। और महाराज जी ये चिट्ठी आई है अमेरिका से और उसका एक हाथ और एक पांव टूट गया है। अब दोनों में से कोई एक वहां जा रहा है, तो आज शाम की अमेरिका की हमारी फ्लाइट है, हम दोनों में से जाएगा वहां। गुरु महाराज जी थोड़े गंभीर हुए, लंबा श्वास महाराज जी ने लिया। दीर्घ श्वास लेने के बाद अचानक आंखें खोल के कहते हैं, कोई जरूरत नहीं है अमेरिका जाने की। बोले, महाराज जी उसका एक हाथ और एक पांव टूटा है। महाराज जी कहते, वो मर गया, वो मर गया है। माता पिता कहने लगे, नहीं नहीं महाराज जी चिट्ठी आई है, देखो उसमें लिखा है एक हाथ एक पांव टूटा है। महाराज जी कहते, मैं कह रहा हूं मर गया। अब चिंता छोड़ो, कोई जाने की जरूरत नहीं है। अब चुपचाप महाराज जी उन दोनों को अपने कमरे में ले गए और दोनों माता पिता खूब रो रहे थे। महाराज जी कहते, अब रोने से कुछ नहीं होगा, चुपचाप बैठो यहाँ ध्यान में। गुरु महाराज जी उनको 10-15 मिनट कमरे में साधना सुमरन करवाए और महाराज जी ने कहा, समझा करके भेज दिया कि देखो अब नहीं, मैंने कहा था ना मेरी कृपा को समझना है। ये कृपा नहीं है कि मेरी कृपा से नौकरी मिल गई, मेरी कृपा ये नहीं होती है। मेरी कृपा क्या है, मैं उस त्रिकालदर्शी हूँ। सतगुरु त्रिकालदर्शी होता है। वो भविष्य घट घट अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। वो घट घट अंतर की जानता है, भला बुरा सब जानता है, सब पहचानता, भविष्य देख रहा है। आपके लिए दीवार है, दीवार के आगे आप देख नहीं पाते हैं। आपकी आंखों की एक सीमा है, लेकिन सतगुरु के सामने कोई सीमाएं नहीं है। वो पार देखता है, पता नहीं न जाने कितने जन्मों को देख लेता हो। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते, तेरे मेरे हर जन्म हुए, कई जन्म हुए, हर जन्म में तू भी था, मैं भी था, तू भूल जाता, मैं याद रखता। सतगुरु को सब याद रहता है।
भूले अंदर सब कोई अभूल गुरु करतार। भूलने की बीमारी सारी दुनिया को है, अभूल, जो भूलता नहीं है। गुरु करतार, करतार और परमात्मा सदगुरु कभी भूला नहीं करते हैं, वो याद रखते हैं। गुरु महाराज जी ने कहा अब जाने की जरूरत नहीं है, अब हो गया, जिस काम से मैं बचा रहा था वो काम हो गया, तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं है, अब छोड़ो उसकी चिंता, वो तो गया जहाँ जाना था, मर चुका है। बोले ना महाराज जी कैसे? महाराज जी कहते मैंने कहा था ना, ये सतगुरु का तो कहने का मतलब, महाराज जी कहते हैं कि महाराज जी ने उनको साधना सुमरन कराया और समझा बुझा करके दोनों को फिर अपने घर भेज दिया। कहने का मतलब गुरु के वचनों को माता सुलक्षणी ने देखो कैसे कैसे लिया। गुरु महाराज जी के वचन, कहते गुरु हरगोविंद सिंह जी को कहा कि महाराज अगर मेरे भाग्य में नहीं है तो आप दे सकते हैं, आप लिख दीजिए। और एक तरफ ये भी शिष्य सामने आए जो गुरु के वचनों को उल्लंघन करके आगे गए। देखिए गुरु के शब्द अटल होते, जब कहा नहीं तो मत भेजो भाई, क्या नुकसान हो जाता, अब जीवन गया। तो इसलिए गुरु की आज्ञा उल्लंघन के जो शिष्य जहां जाए तहां काल है, कहे कबीर समझाए। इसलिए भाइयों बहनों, ये गुरु के वचनों की अहमियत को समझो, गुरु के ज्ञान को समझो। इसलिए गुरु के वचन कभी, और एक बात और हमेशा ध्यान रखना, गुरु के वचनों में वो शक्ति होती है कि हर कार्य आपका सिद्ध कर सकती है अगर गुरु के वचनों पे आप हैं। दुनिया चाहे आपके सारे विरुद्ध हो जाए, सारी दुनिया आपके पीछे पड़े रहे, तब भी आपका बाल बांका नहीं होगा अगर आप गुरु के वचनों पे हैं तो। कोई गुरु के वचन कवच का काम करते हैं, गुरु के वचन आपके लिए सुरक्षा का काम करते हैं, आपको संसार की त्रिगुणी माया से बचाते हैं, काल विजयी कर सकते हैं सतगुरु के वचन। इसलिए भाइयों बहनों, सतगुरु जो कहते हैं वो बात इलाही है, इसमें नुक्ताचीनी की सख्त मनाही है। जो नहीं मानते हैं अक्सर वो डोलते हैं, अपने हाथों से जीवन में वो जहर घोलते हैं। इसलिए अपने हाथों से जीवन नहीं, अपने हाथों से अपने जीवन में जहर ना घोलें। इस ज्ञान की अहमियत को समझें, सतगुरु के वचनों को समझें, विवेक युक्त अपना जीवन हो, विवेक युक्त विचार विमर्श हो, विवेक युक्त बातें हम करें, विवेक से संपूर्ण हमारा जीवनचर्या हो, विवेक से युक्त होकर के हम कर्म करें। देखिए भाइयों बहनों, जीवन क्षण भंगुर है, कब खत्म हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन विवेक से और गुरु के वचनों को सिर पे धारण करके चलेंगे तो फिर आपको इस संसार में कोई हराने वाला नहीं। इसलिए गुरु के वचनों पे अटल विश्वास होना बहुत जरूरी है। और जिसके जीवन में गुरु के ऊपर अटल विश्वास आ गया, जिसके शिष्य के अंदर में, उसी व्यक्ति ने, उसी शिष्य ने ये बातें कही, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये उन्होंने कहा कि साक्षात पर ब्रह्म है। उन्होंने कहा, ऐसे लोगों ने कहा कि ऐसी गुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये गुरु के वचनों का प्रभाव है। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु के वचनों पे अटल रहना ये शिष्य का सबसे बड़ा धर्म है। गुरु महाराज जी ने जो काम कहा कि प्रचार करना, प्रचार करें, डट के करें, आप लोग भी करें, लोगों को समझाएं कि ज्ञान के विषय में लोग तरह तरह की बातें करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को सत्संग सुनाएं, ज्ञान की बातें सुनाएं, ईश्वर की ओर प्रेरित करें, लोग आपको भला बुरा बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप करते चले, एक समय आएगा वो सब स्वीकार करेंगे आप सबको। इसलिए गुरु के मार्ग पे हमें चलने की आवश्यकता है, वचनों पे दृढ़ होने की आवश्यकता है, और गुरु की सेवा में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब हम गुरु के सेवा कार्य में गुरु के वचनों को विश्वास मान करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता भाइयों बहनों। इसलिए गुरु महाराज जी ने जो जो कहा वो आज तक सत्य हुआ है, यथार्थ हुआ है। और गुरु महाराज जी की बहुत सी बातें मुझे समय समय पे याद आती रहती हैं, और उन बातों को, उन विचारों को मैं अक्सर अपने दिमाग में, हमारे मन में मंथन चलते रहता है, और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपना जीवन जीता हूँ। उन्हीं बातों को, उन्हीं विचारों को अपने मन में रख करके, आत्मा में रख करके, उन बातों को आगे का जीवन कैसे करना है, किस प्रकार से आगे कार्य करना है, किस प्रकार से काम करना है, कैसे रास्ते बनाने हैं। क्योंकि
देखिए, जब भक्ति के मार्ग में गुरु महाराज जी के प्रचार को आप आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, और रुकावट कहीं और नहीं, अपने घर में ही पैदा हो जाती हैं। कोई दूर से पैदा करने वाला नहीं है कोई, ये अपने घर में है, और अपने घर से पहले अपने मन में हो जाती है। इसलिए ये रुकावट और बाधाएं कोई बांध नहीं पाएगी अगर आप गुरु के वचनों पे हैं। इसलिए गुरु के वचनों पे अटल रह करके आगे बढ़ना है। लोग अच्छा बुरा बोले, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपकी भक्ति पे, आपके सत्संग पे। आप मलंग बन करके हाथी की तरह चलें। हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। हाथी जब चलता है तो हजार कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन हाथी की अगर सूंड घूम गई, हाथी की सूंड घूम गई और कहीं कुत्ते के ऊपर लग गई, तो फिर कुत्ते का क्या हल होगा वो कुत्ता ही जानता है। इसलिए आप तो मलंग होकर के हाथी की तरह बढ़ते रहे रास्ते पे, चाहे जितनी मर्जी बाधाएं आए, चाहे विपदाएं आए, लाख तूफान आए पथ पे, या डराए आंधियां। गुरु प्रतिज्ञा, प्रभु प्रतिज्ञा है हमारी, हम सतत चलते रहेंगे, दीप बन जलते रहेंगे। हम सतत चलते रहेंगे, सतत दीपक के समान जलते रहेंगे। इसलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जैसा मर्जी विरोध हो, जैसा मर्जी लोग उल्टा पुल्टा बोलें, सब सुन लेना है। और जब आप नहीं जवाब देंगे तो आपका जवाब परमात्मा देगा। ये बात हमेशा देना, हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता। हमसे बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन हम हर एक का जवाब नहीं देते। क्यों? क्योंकि पता है कि वो किस भाव से पूछ रहे हैं, दिख रहा है वो कोई परमात्मा की बहुत बड़े जिज्ञासु भक्त है, ऐसे समझ करके तो पूछ नहीं रहे। वो सिर्फ अपने आनंद के लिए, अपने 2 पल के सुख के लिए वो आनंद लेना चाहते हैं, शब्दों से आपको परेशान करना चाहते हैं। लेकिन आप परेशान ना होइए, आप भक्ति के मार्ग पे बढ़िए। गुरु के वचनों को मान करके दृढ़ता से अपने चरणों को, गुरु के चरणों को अपने हृदय में धारण कीजिए और आगे बढ़ जाइए। देखते जाइए कैसे कैसे भक्ति का रास्ता आगे प्रशस्त होता जाता है ना। इसलिए इस भक्ति के रास्ते को प्रशस्त गुरु की कृपा से प्रशस्त करते जाना है। गुरु की कृपा हमारे साथ सदैव बनी रहेगी। जाके मन विश्वास है, सदा गुरु है संग। इसलिए सदा गुरु साथ में है, इस भाव को अंगीकार करना है। और हमेशा अपने घर में गुरु महाराज जी की दोनों समय आरती हमें करनी है। सुबह शाम महाराज जी की दीपक आरती थाली सजा करके दोनों समय गुरु महाराज जी की आरती हम सबको अपने अपने घरों में करनी है। और ज़रूर उसमें गुरु महाराज जी के चरणों को ध्यान करना है। और गुरु महाराज जी की आरती सदैव अपने जीवन में ये एक नियम बन जाना चाहिए हमारे घरों का, कि सुबह आरती शाम की आरती हमारे घरों में होनी चाहिए। और साधना साथ साथ में बैठ करके अगर हो सके तो आरती की तुरंत बाद थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट जरूर महाराज जी का चिंतन ध्यान जरूर करना चाहिए। और ज़रूर ऐसा समय दिन में, आप रात में सोने से पहले ज़रूर निकालिए कि जब भी आप बिस्तर पे सोने के लिए जाएं तो थोड़ी देर सुमरन जरूर करें, साधना जरूर करें। जब सुमरन करेंगे, साधना करेंगे आप रात को सोते समय, तो आपके बहुत सारे जो आपका जीवन का मानसिक तनाव है गुरु हर लेता है। अच्छी नींद आएगी, शुभ नींद आएगी। हो सकता है उस नींद के अंदर आपको गुरु महाराज जी के दिव्य दर्शन हो, उसमें गुरु जी की अद्भुत मूर्ति आपको दर्शन हो जाए, और न मालूम कौन सा रास्ता वो आपके स्वप्न को साधारण स्वप्न से दिव्य स्वप्न में तब्दील कर दें। ये गुरु का खेल हो सकता है ना। इसलिए ज़रूर सुबह शाम आरती और रात को सोने से पहले साधना जरूर हम सब लोगों ने करनी, इतना जरूर मैं कहूँगा। और यही जो आज आपने विचार सुने कि गुरु के वचनों पे बड़ा ज़बरदस्त तरीके से विश्वास करके हमें आगे बढ़ना है, डट करके आगे इस मार्ग पे चलना है। इसलिए इतना ही कहते हुए हम सब दोनों हाथ पर उठा के गुरु महाराज जी के पावन पुनीत चरणों में प्रणाम करते हुए आइए जय घोष अर्पित करते हैं। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम।